आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी भाई बहनों के लिए आज फिर से आपका छोटा भाई उपस्थित है महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ, क्योंकि मेरी अपडेट्स हमेशा ही रियल और ऑथेंटिक होती है। जो भी सूचनाएं आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं वो 100% सही होती हैं, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोगों को इस वर्ष सफलता प्राप्त करनी है, ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां आपकी आने वाली हैं वो सभी भर्तियां आपकी फास्ट ट्रैक पर रहने वाली हैं, ठीक है ना। 3 से 4 महीनों के भीतर सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होंगी, इसलिए आप लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने की आवश्यकता है। तैयारियों के साथ साथ आप सभी लोगों को अपने अंदर मोटिवेशन भी रखना है। किसी भी तरीके से नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, ना तो मतलब ना, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। एक सार्थक प्रयत्न आप सभी लोगों के लिए हर हर बम बम हो रहा है और इतने सारे पदों पर यूपी कांस्टेबल की नई वैकेंसी, साथ ही साथ आपका यूपीएसआई की बड़े पैमाने पर भर्ती, ये दोनों वैकेंसीज एक साथ, ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के भीतर आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप तैयारी बेहतरीन ढंग से करेंगे तभी इसमें सफलता मिलेगी और मान के चलिए कि 4 से 5 महीने के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। 31 जनवरी के पहले आप सभी लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। टेट सी, टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है। यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है। तो आपको नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। बेहतरीन नोट्स है, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से तैयार किया गया। 98% प्रश्न आपके इस नोट्स से आएंगे। चाहें आप तो लेकर के इससे स्टडी अपनी कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारियां करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन को लेकर के। चूँकि विज्ञापन काफ़ी लेट आ रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन की भी आवश्यकता होगी। इस मुद्दे को सर्वप्रथम इसी चैनल ने उठाया, क्योंकि कुछ भाई बहनों ने हमारे पास शेयर किया था यह मैटर। मैंने इस मैटर को अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उन तक पहुंचाया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एकदम स्पष्ट हो गया है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा। अब किस क्राइटेरिया पे वो देते हैं, कैसे देते हैं, ये पुलिस प्रोन्नति बोर्ड पे छोड़ दीजिए, लेकिन ये स्पष्ट है कि आप सभी लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अवश्य ही प्राप्त होगा यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची के संबंध में। बहुत से भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया कब तक आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए जो एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है, उसकी स्क्रूटनिंग जारी है, ठीक है ना। और उन अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जा रहा है जो अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया। उन सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है कि हाँ, उन विद्यार्थियों की सीटों पर क्या वो मेरिट में थे अथवा नहीं थे, है ना। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं और बाकायदा स्क्रूटनिंग करने के बाद एलिजिबिलिटी लेटर जैसे ही शासन के माध्यम से जारी किया जाता है, तत्काल आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, उसके 1 हफ्ते के अंदर ही आपका एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। कला के हमारे भाई बहनों की दुखी बढ़ी है, बहुत ही प्यारे हमारे भाई बहन हैं और वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि भैया हम लोगों का क्या होगा।
मैं आप सभी लोगों से बता दूं, आप सभी लोग एलटी ग्रेड परीक्षा में 2018 में जितनी समस्याओं का सामना किए थे, 2023 में उतनी समस्याओं का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे वो नॉन बीएड के हमारे भाई बहन हो या विथ बीएड वाले भाई बहन हो, ठीक है ना, उसके लिए उनको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही प्रयास करता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है कि आरओ खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड जीएससी के आखिरी विज्ञापन जारी कब तक होंगे। तो इस बात की सूचना स्पष्ट रूप से प्राप्त हो गई है कि आखिर इनका विज्ञापन कब तक जारी होगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है। इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को एलिजिबिलिटी लेटर 24 तारीख तक का ड्यू डेट दिया गया है। उसके बाद इसकी बाकायदा लोक सेवा आयोग समीक्षा करेगा, ठीक है ना। और जो उनकी मतलब पुरानी नियमावलियाँ हैं, जिस तरीके की नियमावलियाँ मतलब संशोधित की गई टीजीटी और एलटी ग्रेड की, ठीक है ना, उन सारी चीज़ों की बाकायदा लोक सेवा आयोग अपनी तरफ से समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के उपरांत एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और जीएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा। जारी करने के उपरांत इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद, इनको नियुक्ति देने के बाद जितने पद रिक्त रहेंगे उनको विज्ञप्ति के माध्यम से बता दिया जाएगा। ये सारे पद जो है वो जोड़ दिए गए नए विज्ञापन में। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन में हर बातों का उल्लेख किया जाएगा, सभी बातों का, ठीक है ना, कि आपकी कौन सी डिग्री रहेगी तो आप फलाना विषय के लिए आप जो है योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दी जाएंगी, कंफर्म कर दी जाएंगी। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बेफिक्र होकर के, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता किसी देसी घी के लड्डू की तरह होती है, ठीक है ना। मुंह में गई तो घुल जाएगी, अब मुंह से बाहर गई तो चींटियाँ खाएंगी, है ना। तो चींटियों को मत खिलाइए, खुद खाइए, ठीक। बेहतरीन तैयारियां करेंगे तभी सफलता अर्जित हो पाएगी, क्योंकि जो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का जो सिलेबस होता है ना, वो टीजीटी और पीजीटी से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। कभी भी आप उससे जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि हमने टीजीटी पढ़ लिया तो हमको एलटी ग्रेड आ गया, नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग एकदम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके आरओ के विज्ञापन को लेकर के। आरओ का विज्ञापन कब तक आएगा, इस बात की भी सूचना प्राप्त हो गई है कि जुलाई के 5 तारीख तक 2021 के चयनित विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाना है, ठीक है ना। और इसके पहले या इसके बाद आप सभी लोगों के आरओ का विज्ञापन भी जारी होगा, ठीक। हो सकता है कि एलिजिबिलिटी लेटर जारी होने के बाद आपको जून लास्ट में ही विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए, जिसकी संभावना लगभग 99% है। अधिकारीगण स्वयं कह रहे हैं कि एलिजिबिलिटी लेटर आ जाए, मैं 24 घंटे के भीतर विज्ञापन जारी कर देंगे, और लगातार इसके लिए रिमाइंडर भी भेजा जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से। तो पॉजिटिव अप्रोच है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोगों के विज्ञापन में बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन, सीधी सी बात है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया तो पक्का है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठ करके ना आपके माथे पे पसीने नहीं बल्कि चेहरे पे मुस्कान आएगी कि हमको तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों का जो हुजूम है वो लगातार हमसे प्रश्न पूछता है कि भैया कब तक आएगी। मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ, जब तक बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, उस फाइनल ऑर्डर के आने के लगभग 10 दिन तक उसकी बाकायदा समीक्षा की जाएगी। न्याय विभाग के माध्यम से क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्या नियमावली बनानी, क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए, ये सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी लोगों में बताऊं, यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी होगा। यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को यूपी टेट देने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सुपर टेट का प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए और सिर्फ अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। जो विद्यार्थी टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आप सभी लोगों से कोसों आगे हो चुके हैं।
तो पढ़ते रहिए, विदाउट स्टडी कुछ भी नहीं होने वाला है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अगस्त में कंप्लीट की जानी है, क्योंकि 22 तारीख के अंदर एक हाईकोर्ट में एक मामला है, उनका आदेश आना है, ठीक है ना। आदेश आने के बाद उसकी बाकायदा समीक्षा की जाएगी, क्योंकि ये सिंगल बेंच का ऑर्डर रहेगा। उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि डिवीज़न बेंच या सुप्रीम कोर्ट में भी उसको जो है अपील किया जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। और जब तक इन प्रक्रियाओं से ये निकल नहीं पाता है, तब तक एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को तो भूल ही जाओ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC को लेकर के। UPSSC इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस पे है, हमारा वीडियो एग्ज़ाम। वीडियो एग्ज़ाम में भाई बहुत धांधलबाजी हुई थी, बहुत नुकसान भी हुआ था, धन का भी, विद्यार्थियों के मेहनत का भी, और उनके सब्र का भी, और उनके मनोबल का भी, है ना। तो इस तरीके की परिस्थितियां इस बार ना हो, इसके लिए आयोग बाकायदा दिशा निर्देश आप सभी लोगों के लिए जारी कर चुका है। तो ये तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर आप सभी लोग इस समय अपनी आधी तैयारियां कर पाए हैं, तो तैयारियों को थोड़ा सा स्पीड में करिए, ठीक है ना। और कई बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं 28 तारीख के बाद UPSSC के माध्यम से, ठीक है। और जितने आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो 15 जुलाई के भीतर आने हैं, ठीक। तो क्लियर हो गया है, कंफर्म हो गया है। निश्चिंत होकर के, चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां कर सकते हैं। और जितनी वैकेंसीज आएंगी 100% गारंटीड, जितनी वैकेंसीज अब जारी हो रही हैं उन सभी में पदों के सापेक्ष 15% की प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। पहले क्या होता था, पद जितने भरते थे ठीक, नहीं बाकी सारे पद चले जाते थे। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं होंगी। जो विद्यार्थी PET क्वालिफाई करके उन भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होगा, जाहिर सी बात है उसी में से उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा प्रतीक्षा सूची के लिए, ठीक है ना। और आज आप समाचार पत्रों में तो बम बम लहरी देख ही रहे होंगे, है ना। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हमने हमेशा ही आप सभी लोगों से सकारात्मक बातें की हैं। उसका एक ही रीज़न होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपको कभी नकारात्मक चीज़ें नहीं बता सकते। नकारात्मक चीज़ें परोसने के लिए थोड़ी ना आपके सामने आएंगे, सीधी सी बात है। अगर नकारात्मक भी है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए कोशिश करेंगे, और यदि कोशिश हमारी सफल रही तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और यदि सकारात्मक चीज़ें हैं तो भैया चलने दो, फिर क्या दिक्कत है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूं, खास तौर पर हमारे LT ग्रेड GSC प्रवक्ता, TGT PGT टेट सी टेट सुपर टेट के विद्यार्थियों से, और UP कांस्टेबल और UPSSC के विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं बारंबार कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप सभी लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता भी है, और उसके लिए चीज़ें अगर नकारात्मक रहती हैं, संवेदनशील रहती हैं, अगर पेंडिंग में रहती हैं, तो उसको पूरा कराने का पूरा दायित्व भी उठाता है। यदि आप सभी लोगों को TGT PGT 2016-2021 में प्रतीक्षा सूची में आप हैं और आपको हमारी याचिका सम्मिलित होना है, तो भैया ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप जल्द से जल्द इसमें शामिल हो जाइए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है, कुछ अजीब सी अपडेट है। अजीब सी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगामी कुछ समयों में जिस तरीके से नए शिक्षा संयोजन आयोग की परिकल्पना की गई और उसके नियमावली आदि को बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी गठित की गई और 15 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट प्रेषित की गई, है ना। लेकिन उस तरीके से जो कार्य होना चाहिए था वो हुआ नहीं, ठीक है। और नए शिक्षा संयोजन आयोग का गठन होने के बाद आप सभी लोगों की भर्ती प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से कंप्लीट होंगी। आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी से प्रक्रिया कंप्लीट होगी, क्योंकि जो OMR चेकिंग आदि की जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत ताबड़तोड़ हो चुकी है इसमें, ये जान लीजिए। तो रिजल्ट आप सभी लोगों का धड़ाधड़ आएगा। तो इसलिए कहता हूँ बेहतरीन तैयारियाँ कर लो भैया, पढ़ाई कर लो, और बाकी सारी चीज़ें तो मोह माया है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।